ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो कल सबने आत्म ओम शांति किस किसने किया? थोड़ा बहुत दीदी। थोड़ा बहुत। बाकी सबने थोड़ा बहुत किया। जी थोड़ा थोड़ा किया। थोड़ा किया। इट्स नॉट इजी। नहीं, अब तो हमारे लिए सब कुछ इजी है। हम ये कह सकते हैं हमारा ध्यान प्रैक्टिकल, पर बाबा तो बहुत इजी तरीका बताता है। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी, दिस इज योर फाइनल प्रैक्टिस। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना इजी होता चला जाएगा, ना होते हुए भी इजी होगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहले मैं करती थी ना, हर ट्रैफिक कंट्रोल में एक्यूरेटली करना है, जो सोचा वो करना है, जो सामान लिया उसको लिखना, ठीक है। पर जिस दिन कोई ऐसा हो जाए कि बिजी हो गए, सब जीरो हो जाता था। हम सबके साथ ये होता होगा, मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि मेरे साथ क्या होता था। अब वो ये हो गया है, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कल मेरा पूरा दिन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का बर्थडे था, ट्विंस है, उनका बर्थडे था। वहां पे काफी रौनक, सब कुछ चल रहा था। मेरी बार बार वो प्रैक्टिस चल रही थी, ये सब आत्माएं। उससे जो लगाव होता है ना, जो अपने जो अब लौकिक परिवार से, उससे हम फ्री होना फील कर देते हैं। कितना भी देखो, ग्रैंड चिल्ड्रन से लगाव सबको होता है, बच्चों से होता है, सबका है। हम सब बहुत सारे मोह का अनुभव करते हैं। जो बाबा ने बोला ना, उसमें क्या कई बार बाबा कहते हैं बास आती है, क्योंकि हम किस चीज से जुड़ गए हैं, राइट। आप सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करो सेकंड के लिए, ये सब आत्माएं, बस कितने भी बिजी हो आप इसको ट्राई करना। एक बार बस ठान लो, मेरे को करना ही करना है, मैंने इसको नहीं छोड़ना, और आप देखना इसका रिजल्ट। तो एक सेंटर पे एक सिस्टर ने हमारे साथ शेयर किया था, हम सब ने रेस करी हुई है, कौन ज्यादा करेगा। करें हम भी रेस। तो जो सबसे ज्यादा करता था ना, फिर उसको हम वो कहते हैं हम प्राइज देते हैं। कैसा प्राइज देते हैं पता है? कोई ना कोई बाबा का वो लेकर वरदान, उसको कहते हैं आज ये वरदान तुम्हारा। थोड़ा सा जैसे बना रहता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है, और थोड़ा सा ये भी होता है सब पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, वो रियलाइज होता है, ठीक है। और बाबा ने जो आज बोला गुड मॉर्निंग करना है, तो हम सब उठते बाबा को करते हैं गुड मॉर्निंग। जी दीदी करते हैं। सुबह उठते आँख खुलते, ठीक है। वेरी रात को जब भी नींद खुलती है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। एक चीज तो हमारी अचीव हुई। इसमें अब एक चीज ऐड करते हैं, जो हमारे को, मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ जो बड़ों से सुनती हूँ। और मैं भाई साहब जो है ना, ब्रजमोहन भाई साहब, वो कहते हैं कभी मत सोचो मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ।
ठीक है, माना मैं आत्मा उठते ही मैं तो परम धाम से नीचे उतरी हूँ, अवतरित हुई हूँ। फिर बाबा को बुलाया, बाबा गुड मॉर्निंग। मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, मैं नीचे से अब ऊपर नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा लगेगा, ट्विकिंग हो जाएगा, ठीक है। हम सब ये करेंगे, उठते ही मैं ऊपर से आई नीचे, मैं अवतरित आत्मा। एक बार ये फॉरेनर्स ने प्रोग्राम किया था, मेरे को उसका नाम भूल रहा है, 5-7-8 साल हो गए। उसमें उनकी फर्स्ट लाइन क्या होती थी, मैं आत्मा ऊपर से नीचे अवतरित हूं। अमृत वेले का वो योग कराते थे, सिर्फ 2-4 लाइनें शुरू में बोलते थे, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। जो भी बोला फिर हम उसमें स्थित होने का प्रयास करते थे। तो हम ये बात तो ठान लें, मैं ऊपर से नीचे आई। उससे क्या होगा, योग में इंप्रूवमेंट फील होगी। आप इसको ट्राई करें, इतना अभ्यास हो जाए, फिर उससे क्या होगा, जब कुछ भी कर रहे होगे ना, आपको याद आएगा मैं तो ऊपर से आई हूँ और अब मुझे वापस जाना, क्योंकि टाइम तो अब बहुत शॉर्ट है। ये तो क्लियर है। और मैं जिससे भी बड़ों से बात करती हूँ, सब यही कहते हैं, अपने आप को 2-3 बातें रॉन्ग और राइट से ऊपर कर लो। रॉन्ग और राइट से ऊपर ये मतलब नहीं है कि हम तो रॉन्ग करें तो कुछ नहीं है। रॉन्ग एंड राइट से ऊपर मतलब दूसरे क्या रॉन्ग कर रहे हैं उससे ऊपर हो जाओ। वो क्या कर रहे हैं उनको हमने जज नहीं करना, जो कर रहा है वो मतलब उनका संस्कार है, जो भी है, शुभ भावना रखेंगे, पर ठीक है, इट इज ओके। दूसरा, मैं ऊपर से नीचे आई, अब जाने का समय क्लोज है। और ये आत्मिक स्थिति मैं बार बार मैं अपने आप को, मैं ज्योति बिंदु सितारा ट्रैफिक कंट्रोल में किया, सम्मान किया, फिर बीच बीच में आपको आएगा। और जो दीदी ने कल क्या कहा था मुरली में, आत्म अभिमानी स्थिति के लिए, क्योंकि ये हमारी जो शुरू की आत्म अभिमानी प्रैक्टिस और जो अंत की होगी उसमें अंतर होगा। अंतर क्या होगा, क्या अंतर होगा? जैसे आप शुरू में जब आपने आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस करी, जो अब करते उसमें अंतर है ना, स्पीड जल्दी से हो जाता है, स्पीड, और अनुभव गहरा होता है ना, रियलाइजेशन में आत्मा। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूं, उसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? खुशी रहेगी, आई एम इन द नाउ एंड आई एम हैप्पी। आई एम इन द नाउ एंड आई एम हैप्पी, है ना। और खुशी में तो बहुत कुछ आ गया। और क्या होगा, आप जब देखो, गुस्सा आ रहा, कब किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, then you start thinking the other way, you stop yourself suddenly and say, what's going on? वो अवेयरनेस हो गई। दूसरा है, पहले किसी बात पे गुस्सा आता था, वो आना बंद हो गया। ये उसका प्रमाण है। आपका सबका जरूर अनुभव होगा, आई एम 100% श्योर। अभी एक मिनट जरा सोचो मेरे में क्या क्या बदलाव है। उससे क्या है, हमें इनकरेज करना है अपने आप को। उमंग उत्साह हमारे को खुद का बनाना है। ये नहीं सोचना, ये देखो इतनी बातें कर रहे थे, मैं तो इसमें से कुछ नहीं करती, चलो छोड़ो अब तो होता है। ये वाला हमने नहीं करना। अपने आप को देखो, अभी हम देखते हैं, चलो सब देखो, एक जस्ट 1 मिनट बाय द वॉच, कि पहले में और अब में मेरे रिएक्शंस, रिस्पॉन्स बने हैं कि नहीं, और मुझ में क्या अंतर है। चलिए, अब सबने देखा अंतर, ठीक है। अब हम हमारे में से एक दो शेयर करें। अंतर पहले बताओ, सबको महसूस हो रहा है कि नहीं? जी दीदी, हो रहा है। पहले संबंधों से बहुत जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा मोह भी था, अटैचमेंट भी थी, उनसे काफी बहुत कम हो गया है। व्यर्थ चिंतन, लोगों की चिंता करते रहो, व्यर्थ बातों में जाना, मजा आता था, अब नहीं।
तो सबको अपने में अंतर महसूस हुआ ना? प्लीज पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। आई मीन जरा सा बच्चों का सुन के इतना फ्रस्ट्रेशन, एकदम से घबराहट हो जाती थी। अब सोचती हूँ नहीं, ये दिस इज प्रॉब्ली गुड फॉर देम, इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस, नरेश भाई ने भी लिखा है यस, अंतर है। अगर आपको अपने अंदर अंतर महसूस हो रहा है, यू हैव टू टेल योरसेल्फ वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू योर ओन सेल्फ, है ना? तो अब हमने इसको बढ़ाना है, बस इतना ही है। अब इतना कर लिया, जो आपका फर्स्ट स्टेप था ना कि बाबा को पहचानना और ज्ञान में आना, वो एक बहुत पावरफुल चीज होती है। आपने वो कर लिया तो बाकी सब तो कुछ भी नहीं है, सीरियसली, क्योंकि कोई पहचानता नहीं। आप देखो, आप भी कब आए ज्ञान में? पहले सुना भी होगा तो आपने शायद उस ज्ञान को उतना धारण ना किया हो, और अब समझ आ रहा है और रियलाइज हो रहा है, ओ ये है, राइट? सो ये बात है, ठीक है। तो बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करना है, और किसी देहधारी को याद नहीं करना, है ना? तो जब गुड मॉर्निंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं? कोई शेयर करेगा? मैं आत्मा, अभी तो आपने बताया ना दीदी, जैसे हाँ। उठ के अब अवतरित आत्मा। मैं अवतरित आत्मा, बाबा को गुड मॉर्निंग करा, उसके बाद क्या करोगे? एक्चुअली मैं जो करती हूँ, आई कैन शेयर दैट। मैं प्लीज गुड मॉर्निंग करके बिस्तर पे ही मैं गुड मॉर्निंग करके फिर देन आई गो टू द वॉशरूम, फिर ब्रश करती हूँ। तो बाबा साथ में सोचती हूँ बाबा के बारे में, बट ब्रश करके आके फिर अमृत वेला, बिकॉज आई डोंट टेक बाथ इन द मॉर्निंग, तो फिर अमृत वेला। हाँ, तो जब आपने बाबा को बुला ही लिया, बाबा साथ में है ही है, वरदान ले लो, कोई भी वरदान ले लो। बाबा ने बोला है सुबह मैं हूं ही तुम्हारे साथ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो उस बाबा कहते हैं मैं झोली भर के तुम्हें देने को रेडी हूं। जब वो देने को रेडी है तो ले लो ना, और वरदान लो जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। कुछ नहीं समझ आता ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा ने ये वरदान दिया मुझे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वरदान है। बाबा मुरलियों में कहते हैं, बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा, जो अनुभव नहीं कर पाते अपने सिर पे अपना हाथ रखो, बोलो ये बाबा का ही हाथ है, और बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, और बाबा की सारी किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझसे बहुत पावरफुल लाइट निकल रही है। मेरे को बोलने में टाइम लग रहा है, जब आप करोगे ना, इट वोंट टेक वेरी लॉन्ग, नॉट मोर देन 1 मिनट, आई कैन टेल यू फॉर श्योर। और ये लाइट सारी जगह जाके पूरे घर को, घर के रहने वालों को, सबको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? और फिर उठ के जो भी कर्म करो, बाबा साथ चल रहे। आप फेस वॉश कर रहे हो, हम करते ही हैं जब अमृत वेले से पहले, फेस वॉश कर रहे हो, हैंड्स वॉश कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें बाबा साथ है। फिर बाबा के साथ जहां पे भी आप बैठते हो, बाबा के साथ बैठ जाओ, अपनी आत्मिक स्थिति से फिर शुरू करो। उससे क्या होगा, जो आप समय उठे वो समय भी आपका योग में आ गया। हमने योग के समय को बढ़ाना है, ऐसे ही तो बढ़ाएंगे ना। बाबा ने बोला बैठक योग तो करना ही है, पर हमें चलते फिरते करना है। उससे मुझे चलते फिरते की प्रैक्टिस होगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि हमने सुबह सुबह कर, फिर आपको ना कोई और कर्म करना है ना, कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, उसमें बाबा को साथ रखना, फिर इजी हो जाएगा, है ना? ठीक है। फिर बाबा ने आज क्या बोला, मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है? पावन बनाने का। पावन बनाने का। और पावन का अर्थ क्या है? पवित्रता एंड दिव्यता। तो पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बाबा लेता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना? एक पेपर पे वो सारे रूल्स हम लिख लेते हैं, फिर उनको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वेदर आई अग्री टू ऑल द थिंग्स और नॉट। कोई चीज पे डिसएग्री करते हैं तो हम उसको बदलाते हैं। ऐसा ही होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देख लो इसी स्टाइल से रहता है।
तो अब हमको किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा किससे हो रहा है? बाबा से। तो बाबा से जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आंखें बंद करके साइन कर देंगे ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? क्या है हमारा? फॉलो करो बाबा। फॉलो करना है श्रीमत हमारी को। श्रीमत जो है ना, तो श्रीमत को रिवाइज करते हैं। क्या है हमारी श्रीमत? अमृत वेला, राइट। और ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, बाबा को चार्ट लिखना, लेटर खान-पान, लिखना, खान-पान की खान- पवित्रता, खान पान, और क्या है? मैं आत्मा अपने सब को आत्मा। मैं आत्मा, अपने को आत्मिक स्वरूप में रहना। है ना? ठीक है। तो ये सारे हम देखें। और कोई कुछ कहना चाहता है? बाकी सब रूटीन हो गया। बाकी रूटीन हो गया। वेरी गुड। रूटीन में आ गया तो वंडरफुल। हाँ नरेश भाई, आप कुछ कह रहे हैं? दीदी, दो चीजें याद रहती है। एक तो राजा महाराजाओं की तरह बनना है, और देवी देवताओं की तरह अपने चाल चलन रखनी है। ठीक है, वेरी गुड। और बाबा को जो है, जैसा है, जितना है, उसी रूप में जान करके, समझ करके श्रीमत पर चलना है। राइट। और कोई कुछ कहना चाहता है? प्रभाव मुक्त का। हाँ जी, आप भी कुछ कह रहे हो? हाँ जी माँ। हाँ, उठते बैठते बाबा को साथ ही रखना है, बस कुछ साथ रखना है। भी कर रहे हो, साथी, है ना? साथी। तो जो जो सबने सुनाया, आप देखो उसमें से आप कितना कर पाते हो। और उसमें आज हम प्रॉमिस करेंगे कि हमने एडिशन करनी है, क्योंकि बाबा की श्रीमती हम ट्राई कर रहे हैं, है ना? ऐसे कहने को ऊपर से मोटे मोटे रूप से शायद हम सब कुछ कर रहे होंगे, खाने पीने का, अमृत वेला भी कर रहे हैं, शाम का योग भी कर रहे हैं, पर वो एक ऑटो मोड पे जब चले जाते हैं ना, बैठ गए पर हो नहीं रहा, वो वाली जो चीजें, हमें उस पर अटेंशन देना है। हमें सबको पता है हमारी कौन सी कमी है, उसको हमारे को रिमूव करना है। ठीक है, तो आज हमारा एडिशन क्या है? मैं आत्मा। इसको हमने अलग अलग रूप में 31 दिसंबर तक लेंगे, रोज एक पॉइंट लेंगे और हम उसको सब प्रैक्टिस करेंगे, मी इंक्लूडेड, क्योंकि हम निरंतर नहीं कर पाते। जो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला, खाने के लिए बैठता हूं, आज भी मुरली हूं कि मैं बाबा को साथ लेकर बैठता हूँ, खाते खाते फिर भूल जाता हूँ, है ना? और खाने में होता क्या है, हम बड़े प्यार से बाबा को बुलाते हैं, आ जाओ बाबा, सब कुछ करते हैं। और फिर जैसे एक रुपेश भाई हैं, उन्होंने बोला बाबा को बुला लिया, बाबा को एक पहली गिराई खिला दी, उसके बाद कहते हैं अब मेरा खत्म बाबा, है ना? तो वो वाला चीज उसके खाने के रस में पड़ जाते हैं। रस लेना है बाबा के साथ का। ठीक है, तो ये बात। किसी का कोई और संकल्प चल रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। दीदी, खाने के बारे में एक बात बताओ। जी। जब बाबा को एक बार तो पहली बार खिला दी, बट उसके बाद खिलाओ तो ऐसा लगता है अपना झूठा बाबा को खिला रहे। नहीं, झूठा वूठा नहीं खिला रहे, वो मेरा पिता है, वो तो भूखता है। देखो, एक है कि हम बाबा को खिला रहे हैं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो अगर आप कर पाते हो। इतना जरूर शुरू कर दो कि बाबा की किरणें इस पर पड़ रही हैं। एक एक बाइट जो हम खा रहे हैं, बाबा की किरणें पड़ी, माना बाबा ने खाया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम फैमिली के साथ बैठे होते हैं, हम ऐसे करके ऑफर कर रहे हैं और फिर खा रहे हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को वियर्ड लगता है, अजीब लगता है। कहते हैं बड़े अजीब है ये, ब्रह्मा कुमारी में पता नहीं क्या जा रहे हैं, बड़े अजीब हो गए। तो वो वाला हमको नहीं चाहिए सेंटेंस औरों से, फिर उससे हमारी डिससर्विस भी होती है ना, दूसरे उससे डिसवेड होते हैं, वो हमको नहीं करना है। बाबा की एक एक बाइट पर पड़ रही है, और जब आप उस संकल्प में हो गए ना, आपको लगेगा बाबा खिला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, और सोचो वो फूड कितना पावरफुल बन जाएगा। आज के डेट में हम
न्यूट्रिशन, ऐसा खाना वैसा खाना, उस पर कितना अटेंशन देते हैं। आप में से कोई ज्यादा करते होंगे, कोई कम करते होंगे, इससे वेट बढ़ जाएगा, पोर्शन कंट्रोल करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, फलाना करो, ये करो, है ना, तो मेरा ये हेल्थ ऐसे अच्छा हो जाएगा। बाबा क्या की किरणें अगर खाने पर पड़ी, मेरे को वो मिलेगा जिस चीज की मुझे जरूरत है 100%, पर 100% अगर मैं करूं तो, है ना। ठीक है, आज ये दो बातें को देख लो, खाने के टाइम और आत्मिक स्थिति का। जैसे हम जब मुरली भी सुनते हैं, मुरली सुनते हुए दादी प्रकाश मणि को की जो ब्राह्मणी थी ना, वो उन्होंने शेयर किया कि वो कह रहे थे कि आपने मुरली सुनी? हाँ सुनी। कैसे सुनी? जैसे सुनते हैं सुन ली। तो कहते हैं जो मुरली में कह रहे हैं बाबा, है ना, उसका स्वरूप बनते जाओ। बाबा ने कहा मैं तुम्हें सतयुग में लेकर जाऊंगा, देखो सतयुग को, अपने आप को वहां देखो, फिर तुम्हारी पूजा होगी तो देखो अपनी पूजा होती है। ठीक है, जो बाबा कहता जाता है हम उसका स्वरूप बनते जाएं, वो एक तरह का योग भी हो जाएगा और मेरी स्थिति बनी रहेगी। और दूसरा, कभी ऐसे भी होता है जैसे बाबा ने बोला मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? कोई मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, अपने मन में बोला मैं तो कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा हूं, मैं आत्मा, है ना, आत्मिक स्थिति को प्रैक्टिस कर लो, मैं आत्मा, बाबा की मुरली, बाबा से सुन रही हूँ मुरली को, इतना भी बस कर लो तो भी वो, उससे क्या होगा, हमारी स्थिति बनती जाएगी। फिर ये हमको संकल्प करना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा, वो रहेगा ही। जिसमें कहते हैं हम देही अभिमानी बन जाएंगे। देही अभिमानी मतलब कि जो कल क्या हमने देखा था, देही अभिमानी का क्या अर्थ हुआ? आत्म अभिमानी मतलब मैं आत्मा इस शरीर को यूज कर रही हूँ। ठीक है, देही अभिमानी मतलब जब मैं कर्म में आती हूं तो क्या होता है, जब हम कर्म में आते हैं तो हम सातों गुणों को यूज करके कर्म कर रहे हैं। जो भी हमने चेकिंग करी हमारे में कितना चेंज आया है, वो चेंज बढ़ता जाएगा, मतलब हम देही अभिमानी बनते जा रहे हैं। तो गीत भी उसी प्रमाण है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। फिर बाबा ने जो मुझे सेंटेंस लगा, हमने बहुत बार सुना होगा, रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अगर शिव भगवान आवाज कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं, इसलिए कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। तो बाबा सिर्फ रूह से बात करता है। तो जब मैं रूह बनूं, मतलब हमने ये सुना है, हमें ये बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं, तो हमारे को याद रखना मैं हूं रूह, मैं आत्मा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं अपने को आत्मा नहीं समझ रही तो बाबा उस समय फिर मुझसे बात कैसे करेगा? वो बोल रहा है, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। जब कहते हैं ना मुरली समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं। कोई दिन होता है बड़े अच्छे से मुरली एब्जॉर्ब होती है, हम सबका एक्सपीरियंस होगा, और कोई दिन होता है कुछ नहीं हो रहा होता, बैठ भी जाते हैं, कर भी लेते हैं ना। ठीक है, फिर एक बाबा ने जो टर्म यूज की, बेहद का सवेरा और रात। क्या है बेहद का सवेरा? संगम युग। संगम युग, ओके। बेहद का सवेरा तो सतयुग भी कहलाएगा, त्रेता और सतयुग। और संगम युग ठीक बोला देवराज भाई, पर उसको आप बोल सकते हो जो डस्क का समय होता है ना, कि बस आया कि आया, गोधुली 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 गोधुली, राइट, है ना, जी, बस जी। आया पड़ा है, वो वाला समय है ना। और डस्क के समय को हम कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। जी। देखो, जो भी कोई श्रेष्ठ कर्म किसी ने करना होता है, कोई भक्ति करता है, कुछ भी भक्ति में भी हमने डस्क को बहुत इंपॉर्टेंस दी। पढ़ाई करते हुए भी हमें बोला जाता था, आप पढ़ाई करते हो ना तो सुबह सुबह करो, उस समय करो, बस जब अभी सवेरा होने वाला डस्क का समय,
उस समय एब्जॉर्प्शन पावर बहुत होती है। तो अभी संगम के समय पे हम सब आत्माओं की, जो देवकुल की आत्माएं हैं, देवकुल की महान आत्माएं हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ द ज्ञान इज वेरी पावरफुल। पर दीदी गोधूली मतलब? गोधूली नहीं, वही एक्चुअल में गोधूली तो दीदी शाम इसको, की टाइम होती है। हाँ इसको कहेंगे उषा काल कहेंगे इसको। हाँ ये उषा। कहेंगे। अच्छा ओके, मेरे को ये शब्द, हाँ राइट, उषा मीन्स व्हेन इट्स अबाउट डस्क, या तो हम डस्क कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर द करेक्शन। तो बाबा ने बोला बाबा गुड मॉर्निंग, परंतु बाबा जानते हैं ये टेल माना आदत किसको भी पड़ी नहीं है। तो हम सारा जो हमारा ज्ञान है वो क्या है, हमारी सारी जो आदतें हैं उनको बदलना। आदत तो बहुत ज्यादा, कौन सा वर्ड है, थोड़ा सॉफ्ट है। संस्कार क्या होते हैं, डीप। तो जब डीप संस्कार पड़ जाता है कि सुबह उठते ही क्या करना है, तो वो सोचो उसका इम्पैक्ट मेरे पूरे जीवन पे क्या होगा, पूरे दिन पे क्या होगा, और संगम युग पे जो करेंगे मेरे हर जीवन पे होगा। फिर माया चूहे मिसल काटती रहती है। चूहे का एग्जाम्पल बाबा देते हैं ना, चूहे के एग्जाम्पल को कौन समझाएगा? चूहा पहले चूहा जब फूंक मारता है, फिर काटता है। चूहा जब काटता है तो पता ही नहीं चलता है, महसूस ही नहीं होता, तो बाद में पता चलता है कि चूहे ने काट लिया। हाँ, वो क्या करता है, वो पहले फूंकता है, फूंक मारता है। हाँ, फूंक मारने से क्या होता है, एनेस्थेटिक वो इम्पैक्ट होता है, जैसे एनेस्थीसिया का है ना। एनेस्थीसिया में क्या होता है, जो डॉक्टर है वो चीरता है, फाड़ता है, काटता है, कुछ नहीं पता चलता। सर्जरी खत्म हुई तो उठे तो रियलाइज हुआ, ओ बड़ी दर्द है ना। तो माया भी फूंक मारती है, तो माया भी हमको की तरह पहले फूंक मारती है, काट लेती है। माया फूंक मार के माया काट लेती है। तो माया फूंक मार के कैसे काटती है, हम अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स को देखते हैं, है ना। जो भी कुछ है हमें देखना है ना, हमारे साथ तो नहीं हो रहा। कैसे काटती है माया? एनी थॉट्स? वो हमें झूठे आकर्षणों की तरफ खींचती है, और उसके बाद फिर हमें पता भी नहीं चलता, हम उससे आकर्षित होकर के उस काम को करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और असल में हम माया के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो हमारी लाइफ के एग्जाम्पल में जो मुझे लगता है, ओवर ईटिंग इज वन एग्जाम्पल। कोई चीज डॉक्टर ने मना की, हम उसको भी खा लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, और ज्ञान में आके बोलते हैं कोई नहीं, बाबा देख रहा है। फिर दूसरा, जब हम अपने गलत काम के लिए खुद के लॉयर बन जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया, फिर हम क्या कहते हैं, बाबा आपको नहीं पता, आप भी होते तो आपको भी पता चलता कैसे होता है। बाबा ये एग्जाम्पल देते हैं मुरली में। जब हम अपने जैसे हम अमृत वेला नहीं उठे, आप ये मेरे अंदर जो मेरी चेकिंग चली और जो मेरा चिंतन चला, जब भी मेरे साथ ऐसे होता है ना कि अमृत वेला नहीं कर पाए, मैं अपनी चेकिंग ये करती हूँ, मेरे को ये रियलाइज होता है मैंने कल रात को क्या किया था जिसके कारण मेरा ये अमृत वेला एक्यूरेट नहीं चल रहा। आप रियलाइज करोगे, ऐसे मोटी चेकिंग नहीं, आप सूक्ष्म चेकिंग करो। आपने बाबा को चार्ट दिया और लेटर लिखी, उसके बाद क्या संकल्प चला लिया है, व्हाट्सएप के कौन से वाले मैसेजेस को चेक करा। व्हाट्सएप के अच्छे वाले मैसेज भी होते हैं, एक हमारे को रोज अमृत वेले का एक मैसेज आता है, बहुत अच्छा मैसेज है, वो एक और बात है, पर हमने कौन से वाली चीजों को चेक कर लिया। कोई एक्टर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ को चेक कर रहे हैं, फिर कहते तो ये तो न्यूज है ना, न्यूज पढ़ते हैं। रात को सोने से पहले पोल्यूशन लेवल को चेक कर लो, आपकी हलचल मच जाएगी, क्या हो रहा है। आई एम स्मोकिंग 20 सिगरेट्स विदाउट स्मोकिंग, ऐसे ऐसे थॉट चलने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आत्मा नीचे गिरती है। या फिर अपने स्पाउस से कोई बात कर ली, कोई भी बात ऐसे रैंडम, आज पता क्या हुआ,
ये सारी बातें हमारे अमृत वेले को खराब करती। तो मना हम चेक करें जब भी ये है माया का फूकना, और फिर हम क्या मैं अपना बता रही हूँ, मैं आई नो दैट ये वाली चीजें मैं करती रही हूँ। हम कहते हैं ये बात तो करनी थी ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, चेक करो सच में थी इंपॉर्टेंट, और उस समय बोलने की जरूरत थी। एक वो है ना सेइंग कि जो भी कुछ बोल रहे हो ये सोचो पहले, इसको बोलने से क्या होगा, इज इट नीडेड ना। तो वो अगर बोलने की जरूरत नहीं है तो उसको मत बोलो। हम कहते हैं पता है आज क्या हुआ, आज इसका फोन आया, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। जिसको भी सुना रहे हैं, इज इट नीडेड और नॉट। ठीक है, बोल में भी तभी आता है जब सोच में आता है। और अगर बहुत दिल कर रहा है ना, अपने आप को बोलो नहीं क्या मैं गलत हो रहा हूँ, और एक बारी उसमें साइलेंस में रहकर देखो, आप देखो कितनी शक्ति मिलती है। ठीक है, और किसी के पास कोई एग्जाम्पल है तो शेयर करो, हम सब में अवेयरनेस बढ़ेगी कि हम कब कर लेते हैं। Actually, 99% of what we talk is really not needed. Not needed. Only 1% of what we talk during the day Is is needed. really required. Yes, absolutely. आप देखो जिस दिन बाबा ने आना होता है, हम में से कई लोग मौन रखते हैं उस दिन। ठीक है, सिर्फ उतना बोलना जितना जरूरी है, ये मेरा ये रहता है। और मैं रियलाइज करती हूँ उस दिन कई बातों में ये ना भी बोलते तो चलता था, वो आज रियलाइज हो रहा। फिर जो बोलना है उसको हमने बहुत जेंटल सॉफ्ट आवाज में बोलना। वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, धीरेन्द्र भाई आप कर रहे हो ना? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आपको मेडिटेशन वाला चाहिए होता है ना, बिकॉज उसमें शेयर स्क्रीन होता है। तो एक ये रियलाइजेशन मुझे कई बार हुई, और उससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और आप देखो कि जब ज्ञान में आते हैं ना, किसी से कोई बात करनी है ना, हम ये रियलाइज करते हैं हम कौन सी वाली बात कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज अबाउट अदर्स। अभी माय मदर इज नॉट देयर ऑन दिस थिंग। मेरी मदर से फोन पे जो बात होती है, शी टॉक्स वेरी लिटिल, तो जो भी बात होती है 2 मिनट, आपका क्या हाल, मेरा क्या हाल, बच्चे ठीक, एवरीथिंग ठीक ठाक, बस। क्योंकि उन्होंने किसी की गॉसिप करनी है, उन्होंने शुरू से ही, इट वाज हमारा ये सिस्टम ही था कि कोई बोलना ही नहीं किसी और के बारे में, तो बात 2 मिनट में फिनिश हो जाती है। हम किसी से जब ज्यादा बात करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढने, एक और बात है। आप जब ज्यादा बात करते हैं, इट इज नॉर्मली अबाउट समवन, हम वो व्यर्थ में जा रहे होते हैं, पर चिंतन होता है थोड़ा, आप उसको चेकिंग करो। बाबा ने आज तो ये भी बोल दिया कि बड़े बड़े महारथी भी बाप को पूरा नहीं जानते। अगर हम कहें हमने बाप को पूरा जाना, उसका मतलब क्या होगा? आप सबको मालूम है, आप सब बता सकते हैं, मुझे पता है, आप प्लीज बताइए। क्या दीदी बाप समान बन गए, पूरा perfect. जानना means that he is first of all point of light. He is not in any sakar form. Okay. And we can take him in every relation. We can take him as our father, mother. So there's that protective feeling. So and he is of course omni knowledge. And so there are a lot of things, and I let everybody else say. Okay, हाँ जी, बाबा आप कुछ कह रहे थे? हाँ कुमकुम बोलिए। बाबा को जानना मतलब बाबा पे समर्पित हो जाना, बाबा की श्रीमत फॉलो करना। राइट, एब्सोल्युटली। और बाबा को जानना मीन्स बाप समान बनना। राइट। देवराज भाई आप भी कुछ कह रहे थे?
मेरा तो वही है कि जो है जैसा है जितना है, बस उनको वही समझना है और उनके श्रीमत पर चलना है। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। दीदी याद में पक्के होना। याद में पक्के होना सारे। बाबा को हाँ जी आरती बहन, आप क्या कह रहे हैं? बाबा को जानने का मतलब है बाबा के घर को भी जानना और ये मानना कि वही हमारी डेस्टिनेशन है, अपने घर जाना है हमने बाबा के पास। ओके, राइट। तो हम ये देखें, हम जब बाबा की बात को फॉलो नहीं कर पाते, इसका मतलब है हमने उसको नहीं जाना, हमने कहीं पर हमारी कमी है, राइट। क्योंकि नहीं तो हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बाबा ने तो बोला है, जो इतने महारथी हैं, सेंटर संभालने वाले, वो भी पाप को पूरा नहीं जानते। बाबा ने ये बाबा के महावाक्य हैं, मैं जो हूं, जितना हूं, जैसा हूं, जब तुम ये पूरी तरह से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। तो शायद हमें लगता होगा कि अब हमारे को बाबा में 0 डाउट है, हम सब बाबा को पूरी तरह से जानते हैं। बाबा ने बोला है, प्यार में सब पास है, पर जिससे प्यार है उसकी हर बात को मानने के लिए रेडी। मतलब अगर बाबा ने बोला ये करना है तो करना ही है। हम ये नहीं कह सकते पर मेरी ये परिस्थिति है, वी कैन नॉट से दैट, ठीक है। परिस्थिति है, राइट। परिस्थिति इज अ रिजल्ट ऑफ कार्मिक अकाउंट। परिस्थिति इस पेपर, मेरा पेपर है, मेरे को उसमें पास होना है। फॉर एग्जाम्पल 6:30 बजे मेरा योग का टाइम, और कोई गेस्ट आ जाते हैं, अब मुझे तो उनको देखना है। हम उस टाइम पे हलचल में ना आए और उस समय अपनी स्थिति बनाकर उनके साथ सेवा के रूप में रहें। आप देखना, वो वाली जो परिस्थिति आपकी शाम को 6-6:30 बजे आती है, जिस समय भी आप योग में बैठते हैं, वो परिस्थिति गायब हो जाएगी। अगर आप डिटर्मिन्ड रहो कि मेरे को स्थिति बनाकर इसको भी आत्मा देखना है, खुद भी आत्मिक स्वरूप में रहना है, सेवा भी करनी है, भाव ये होना चाहिए, बाबा आपके बच्चे की सेवा कर रही हूँ। आप देखना, आप अपने जब ये करोगे तो वो परिस्थिति आनी बंद हो जाएगी। उस टाइम पे हलचल में ना, देखो ये आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, सेवा कर भी रहे हैं, जो कहते हैं ना, बकरी दूध दे रिया पर मींगने डालकर, वो वाला काम नहीं करना। हमको पूरे प्यार से भी करना है, पर डिटैच होकर, और बाबा को दे दो कि बाबा मेरे योग के टाइम पर प्लीज मेक श्योर कोई ना आए, बाबा करेगा, है ना। पर हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी इच्छा ये नहीं होनी चाहिए ये आ गए, चलो अब तो मैं इनके साथ जितनी मर्जी बातें कर रहा। ये हमारी सूक्ष्म चेकिंग। बाबा ने जो बोला ना, अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है, वो चूहे का एग्जाम्पल इसी के साथ मिला हुआ है। फिर दे अभिमान में लटक पड़ते हैं। लटकने का क्या मतलब होता है? जो कोई है जी, आपको क्लियर नहीं आ रहा, कुमकुम दोबारा बोलेंगे प्लीज, सॉरी। ढील पड़ती मतलब ढील, अच्छा। हाँ। मतलब ढीले हो जाते हैं। हाँ, हाँ। कोई लटका होता है, उसकी स्थिति क्या होती है? फंसे होते हैं, फंस जाते हैं जी। लटका मीन्स ना इधर का ना उधर का, ना उधर का, दोनों तरफ का नहीं। हाँ, एक तरफ बाबा को जानते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा पहचान लिया, थोड़ा चल लिया, थोड़ा नहीं चला। जैसे हमारी शुरू में हम सब ऐसे ही थे, लटके होते ना इधर के ना उधर के, तो कंफ्यूजन आ जाती है ना। और लटकने वाली स्थिति कैसी होती है? बहुत डिस्कम्फर्ट देती है दीदी। ना ही दुनिया में जाने का मन और ना ही बाबा को पूरा समर्पित, ये लटकना होता है ना। तो फिर हमें तो देह अभिमान में आते हैं तो लटकते हैं, और हम देह अभिमान में बार बार आते हैं, तो वही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे तो वो गायब होएगा। तो कल हमारा रहेगा कंपटीशन, हम सब का आपस में। हेल्दी कंपटीशन क्या है?
एक दूसरे को बढ़ते हुए देखकर हम चाहें कि सब करें, चाहते हैं हमारी ये ब्राह्मण परिवार हमारा आगे बढ़े, पर मैं भी आगे रहूं। तो हाथ में हाथ डालकर हम सब, किसी ने बोला मैंने हर ट्रैफिक कंट्रोल पे किया, हर में रात तक मेरी स्थिति पावरफुल हुई, हम कहा यस वेरी गुड, हम भी ऐसे करेंगे, क्योंकि हम सब एक ही उसमें चल रहे हैं ना। तो एक ने किया मतलब मेरे लिए भी पॉसिबल है ना। फिर रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। तो मेरा संकल्प है, चला बाप की जायदाद क्या है? जी बाप की जायदाद तो यही होगी ना, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलती है विश्व को। स्वर्ग की बादशाही जायदाद है, गुण और शक्तियां। दिव्य गुण। पापा कहता है मैं तुम्हें रोज रतन देता हूँ, रोज। बाबा और की हमारे नॉलेज, all of us are his जायदाद। ऑल ऑफ अस इज जायदाद। जब हम उसके प्रमाण चलते हैं तब। Yes, that's what I mean. तो बाबा का हमारा साथी बनना हमारी जायदाद बन जाती है ना। बाबा साथी है, सबसे बड़ी जायदाद तो वो है जो अर्जुन ने क्या बोला, जहां आप हो वहां जीत है, वो वाली बात है ना। तो बाबा मेरा साथी है, उसके लिए दीदी ने बहुत सारी बातें बताई। कोई बताएगा आप में से जिसने भी लिखा हो या याद हो? रेनू बहन आप सारे लिखते हो। दीदी ने ये बताया था कि भगवान हमारा साथी है, लेकिन बच्चे बाबा के साथी हैं क्या, ये पूछा था दीदी ने। उसके बाद कहा था साथी अर्थात बाप के साथ कदम मिलकर चलना, इशारों को समझना, कर्तव्य लक्ष्य को पूरा करना और सहयोगी बनना। ये चिया सीड है ना, ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये सारी बातें। तो हम क्या चेक करें कि हम बाबा के कदम पर कदम रखकर कितना चल रहे हैं। जो साथी होता है ना, जो सुखदायी साथी होता है, अगर हम उसको अनुभव करते हैं साथ में तो हमें सुख मिलता है ना। तो बाबा को अगर हम साथ फील करें, अगर हम दिन भर में कितनी देर तक अपनी अच्छी वाली स्थिति में रह पाते हैं, माना बाबा साथी उस समय था। जब हम अच्छी वाली स्थिति में नहीं होते, हलचल में आते हैं, मीन्स उस समय बाबा साथी नहीं है। हलचल की परिस्थिति आई, उसमें मैंने अपने आप को संभाल लिया, मीन्स बाबा को साथी बना लिया। फिर आज का मुझे लगा सामान, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगे तो आप ये ले सकते हो। जिसने जो सामान लेना हो, हमें एक सामान रोज जरूर लेना है। सामान हमारे ब्राह्मण जीवन की जान है। अच्छे से अच्छे पाठधारी तो मैं कौन हूं? मैं हीरो एक्टर। ठीक है, इसको आप सामान में ले सकते हो। तो मैं अच्छे से अच्छा पाठधारी हूं। सारी बातें अभी हमने शेयर करी हैं, अभी जो साथी की बात देवराज भाई ने शेयर करी, जो भी आपने बोला, सब बातें जो हमने अब शेयर करी हैं, माना मैं हीरो एक्टर, समर्पित, बाबा को जानना, सारा जो बाबा ने हमारे को दिनचर्या दी है उसमें रहना, तो माना मैं हीरो पाठधारी। तो हीरो पाठधारी की सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होती हैं, थोड़ा देखें, हम देखें, फिर हम उसको यूज करेंगे सारा दिन। हीरो एक्टर के साथ क्या क्या लगता है? हीरोइन, हीरो के साथ हीरोइन होती है, और हीरो का जो पार्ट होता है सबसे श्रेष्ठ होता है, वो शुरू से लेके अंत तक होता है। जैसे ड्रामा में भी वो जो हीरो बनेगा वो शुरू से आएगा, वो एंड तक रहेगा, संगम युग तक। उसी को हर कोई फॉलो करता है। हीरो का पार्ट सबसे ज्यादा सशक्त होता है। और एक पॉइंट और जो मेरे मन में आ रहा है कि हीरो को सब निरंतर देखते हैं। हीरो जहां भी जाता है उसको सब देख रहे होते हैं। अर्थात मेरा हर कर्म ऐसा हो कि मुझे सब देख रहे हैं,
जैसे हम किसी के सामने जाते हैं तो वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम कहते हैं हम बहुत अच्छा बिहेवियर, हमारे मैनर्स रॉयल सारा रहता है। घर की चार दीवारी के अंदर आके हम क्या करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी कर लिया, थोड़े इरिटेट भी हो गए, किसी को कुछ कह दिया या जो भी करा, ठीक है। तो बाबा कहता है कि जो हीरो एक्टर है उसको तो जो फोटोग्राफर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पापाराजी जिसको हम बोलते हैं, वो सब निरंतर देख रहे हैं, तो उसको कितना अलर्ट रहना पड़ता है। तो मेरे हर पल को सब देख रहे हैं, तो मैं अपना रोल ऐसे निभाऊं, तब कहेंगे हीरो एक्टर। ठीक है, आज हम ये सम्मान लेते हैं, मैं हीरो एक्टर, हीरोइन एक्टर, जो भी आप जैसे भी आप समझे, हीरो एक्टर। आजकल तो एक्ट्रेसेस को भी एक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। और कोई और किसी के मन में सम्मान हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक बात बोली गई है, उसको फिर करना कैसे करना वो आप जानते हो कि मेरे को ये वाला करना। और बाबा ने बोला कल मुझ कंट्रैक्टर को ही बुलाते हैं, है ना, जो बेस्ट होगा उसी को बुलाएंगे ना। बाप ही इस समय आकर तुमको रूहानी आशिक बनाते हैं, है ना। देखो बाबा हर सेंटेंस में हमें बार बार याद दिला रहा है, रूहानी आशिक, रूहानी बच्चे, मैं रूहों को पढ़ाता हूं। फिर वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने आप को अति इंद्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके। सो मेन बात क्या है, सर्व खजाने से स्वयं को भरपूर करो। जब भरपूर होंगे तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होएगा। खुद खाली होंगे तो मांगते रहेंगे, है ना। मांगते हम कैसे कैसे हैं, मांगना मतलब जीवन में हम जब नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, हम कहते हैं हम तो नहीं मांगते, पर हम अपनी चेकिंग करें तो कहाँ मांग रहे होते हैं, बताओ। हम कहते हैं मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मेरे को करने का ही नहीं मन करता इनके लिए कुछ, इतना मैंने इसके लिए किया। एक्सपेक्टेशन, हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ अप्रिसिएशन, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी मांगने वाली चीज है ना। ये हम सब में कहीं ना कहीं अंश रहता ही है, ठीक है। और अप्रिसिएशन ना से हम कहीं न्यूट्रल भी रहें, कम से कम मेरी निंदा तो ना करें, वो भी मांग। एक्नॉलेजमेंट तो एक्सेप्ट करते ही हैं। हाँ, जस्ट कर ले, एक्नॉलेज ही कर ले, इतना ही एक बार कह देता, हाँ जी मेरे को मिल गया, हो गया, ऐसे, है ना। तो ये वाली सारी चीजें क्या हमें फिर ये आत्मा की स्थिति को नीचे लाती है ना। पर जब भरपूर होंगे तो चाहिए नहीं, परमात्मा को चाहिए अप्रिसिएशन। वो कहते तुम मेरी बैठ के महिमा गाते हो, बोलते हो हम नीच पापी, मुझे पता है मैं क्या हूं, पर हम समझते हैं, प्यार से उसे याद करते हैं, हमें ये प्राप्ति है, वो ठीक है, वो हम करते हैं, पर वो ही बोलते रहना वो बात नहीं है। फिर उसके अनुभव में जाना, उसको हमें अनुभव करना है ना। और फिर स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कैसे, क्यों दिल से लगेंगी, क्या इंपॉर्टेंट है, कल्याण की भावना क्यों इंपॉर्टेंट है। comes whatever we give comes back, so हम सबको अगर शुभ भावना से बात करेंगे, देंगे, वाइब्रेशंस भी देंगे, तो इट विल कम बैक टू यू। आप किसी को रोब से
चाहे वो आत्मा आपके अंडर भी काम कर रही है, ये करना पड़ेगा। थोड़ा रूप से बोल दिया। आप बताओ, उस आत्मा का आपके साथ क्योंकि बंधन है, क्योंकि वो आपके अंडर काम कर रही है, उसको आपसे सैलरी मिल रही है, वो काम कर लेगा, पर वो आपसे छूटना पर आप उसको प्यार से समझाओ कि टाइम है, या से समझाओ। और इंटेंशन क्या हो हमारी इस टाइम पर, इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम शिक्षा दे रहे हैं कि ये एक्यूरेट काम करे, फिर आप सूक्ष्म लेवल पे आ जाओ। हम किसी को बोले तुम ज्ञान नहीं सुनते, तुम कैसे हो, तुम सुनो, तुम सुना रहे हो और साथ में सोच रहे हो, ये तो सुनते नहीं है। ये इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो ये डाल दी तुम सुनते नहीं। हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए, नहीं नहीं ये सुनेगा, ये भी बाबा के पास आएगा, बाबा का बच्चा है, बाबा खींचेगा, मेरा काम है इसको बताना, उसके लिए शुभ भावना रखो, तो वो आपकी बात सुननी शुरू करेगा। वो बात ठीक है, किसी का राइट टाइम कौन सा होता है वो तब आता है ज्ञान में, वो भी बात ठीक है, पर हम ये हमारी इंटेंशन, जिसका सबसे स्टैंडिंग एग्जाम्पल हम हमेशा जो लेते हैं कि एक मदर एंड चाइल्ड का, बच्चा को कितना भी माँ डांटती है, माँ बच्चा माँ के पास जाते हैं क्योंकि माँ की इंटेंशन अच्छी है। और उस बच्चे को क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं ना होता, तो वो उसकी जो शक्तियां हैं वो विकसित होती हैं, उसको पता है यही सही है और कोई इतना सही नहीं है ना, तो माँ की तरफ वो जरूर अट्रैक्ट होगा, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो ये रही आज की मुरली। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो हम योग करते। दीदी बाबा ने कहा स्वर मालिक मासी का घर नहीं है, तो मतलब इतना इजी नहीं इतना है, इजी हमें बहुत हाँ पुरुषार्थ है, क्योंकि हमने अपनी आदतें, जो बाबा ने बोला टेप पड़ी हुई है ना, आदतें हमारी ऐसी पड़ी हुई हैं कि वो आदतें हमको खींच लेती हैं। जो नेगेटिव संस्कार दूसरी दुनिया की ओर, जो जो एक अभी एग्जाम्पल नहीं चलता, सब योग है। तो आगा हम हैं तो एक्टर हूँ। शरीर के भव्य भाल पर मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति में आत्मा हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। इस शरीर द्वारा अपना पार्ट प्ले करती हूँ। मैं संगम युगी आत्मा इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूँ।
अच्छा पाठधारी मैं हूँ। इस स्वमान में स्वयं को स्थित करेंगे, अपने को शरीर से अलग महसूस करेंगे और शुरू से अंत तक के अपने पाठ को देखेंगे। शुरू से अंत तक का जो साइकिल है उसको देखेंगे। कैसे मैं शुरू में आई सतयुग में, जो स्क्रीन शेयर किया है आप उसकी मदद ले सकते हैं। दो मिनट हम यही करेंगे। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करती हूँ और चलती हूँ परम धाम, चलती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न है।
बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदान ले बाबा से, हीरो पाठधारी भव। बाबा कहे, तुम मेरी हीरो पाठ बजाने वाली विश्व कल्याण में साथी आत्मा हो। वरदान को एक्सेप्ट करेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अनुभव करें कि मेरी जिम्मेवारी है हर आत्मा को कल्याण की भावना से देखना, कल्याण की वृद्धि रखना। मेरी भावना को समझते हुए बाबा ने वरदान दिया, विजयी भव। बाबा ने माथे पे तिलक लगाया, विजय का तिलक, और मैं आत्मा स्वरूप बन, ज्योति बिंदु बन चलती हूँ अपने मूल वतन, अपने शिव बाबा के पास। बाबा और मैं बाबा के पास आकर भरपूरता को अनुभव कर रहे हैं। बाबा की संपूर्ण जायदाद का मालिक बन रहे हैं। अपना चिंतन चलाएं, मैं बाबा की जायदाद का मालिक बन रही हूँ।
भरपूर होकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतरती हूँ और अपने शरीर में आ जाती हूँ। मैं संपन्न आत्मा, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा, सशक्त हूँ, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही है और मैं विश्व ग्लोब पर हूँ, जैसे मेरे ही नीचे ग्लोब है और इन किरणों से विश्व की हर आत्मा को संपन्न करना। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो जावर अब सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी पर। अभी हम सभी आत्माएं आज सारा दिन इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। मैं हीरो एक्टर, विश्व कल्याणकारी, सर्व खजानों से संपन्न अपनी जिम्मेवारी को निरंतर याद भी करते रहेंगे और अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। Recording stopped.